डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एवरीडे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो है सो मेनली इंग्लिश को लेकर के है और इंग्लिश में आज है सो हम लोग स्पेशल वर्ड्स को करने वाले हैं और ये स्पेशल वर्ड्स के अंतर्गत है सो कई सारे सेक्शंस बटे हुए हैं, उसको करेंगे। इसमें पहला जो होगा इसमें मैनिया वाले वर्ड्स होंगे। क्या हो जाएंगे? मैनिया वाले वर्ड्स हो जाएंगे। मैनिया को हम कवर करने के बाद है सो फोबिया पे जाएंगे। जितने भी फोबिया वाले वर्ड्स होंगे उसको हम कवर अप करने वाले हैं। फोबिया के बाद आपको है सो स्टडी आ जाएंगे डिफरेंट, ये स्टडी सेक्शंस को करेंगे। स्टडी सेक्शंस भी हो जाता है, देन हम स्पेशलिस्ट को करेंगे। किसको? स्पेशलिस्ट को करने वाले हैं। स्पेशलिस्ट कवर होने के बाद है सो फिर है सो इसमें फिलोसॉफी है, फिलोसॉफी और जितने भी स्टडी है इससे रिलेटेड उन सारे स्टडीज़ को देखेंगे। ये सेक्शन कवर होने के बाद सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को देखने वाले हैं हम लोग। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को, सिस्टम ऑफ जितने भी गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उसको देखेंगे। उसको देखने के बाद है सो सिस्टम ऑफ क्योर देखेंगे। सिस्टम ऑफ क्योर देखेंगे हम लोग। ये क्योर वर्ड भी हो जाने के बाद लास्ट में है सो हम लोग है सो लास्ट में जितने भी लवर्स वर्ड है उस लवर्ड वर्ड्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये सारे सेक्शंस को करेंगे और इसमें जो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो सबसे मेजर जो पोर्शन होगा ये मैनिया, फोबिया और स्टडी, ये तीनों जो सेक्शन सबसे मेजर है। ये तीनों, इन सबको कवर करने के बाद इन सबको है सो एक अलग से सेपरेट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बने रहे चैनल पे अंत तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए इस स्पेशल वर्ड्स के अंतर्गत है सो मैनिया वर्ड्स को हम लोग कवर अप करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहला जो वर्ड है इसमें एग्रोमैनिया है। क्या है? पहला हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एग्रोमैनिया है। 1 मिनट। पहला वर्ड हो गया यहाँ पर एग्रोमैनिया। एग्रोमैनिया का मतलब जो होता है ना, टू बी एलोन और आउट इन द ओपन, मतलब कहीं अकेले में जो रहने या खुले में रहने का जो उन्माद होता है या तीव्र इच्छा जो होता है, मैनिया का मतलब यही होता है, या जो अतार्किक लगाव होता है। ये सही हो या गलत हो ये मतलब नहीं है, बस ये करना है तो करना है, तो उसी को हम लोग एग्रोमैनिया कहते हैं। एग्रोमैनिया मतलब हो गया अकेले में रहने या खुले में रहने का लगाव या तीव्र इच्छा हो गई। दूसरा हो गया एंथोमैनिया। एंथोमैनिया का मतलब हो गया फ्लावर्स। एंथो मतलब फूल होता है, उसी से फूलों की जो चाह होती है, तीव्र इच्छा, उसको बोलते हैं एंथोमैनिया। बिब्लियोमैनिया हो गया मतलब बुक्स को कलेक्ट करने की जो मैनिया होती है, किताबों को संग्रह करने, पढ़ने से मतलब नहीं है लेकिन हाँ कलेक्ट होना चाहिए, तो उसको बिब्लियोमैनिया बोलते हैं। और नेक्स्ट है इसमें साइनोमैनिया। साइनोमैनिया का मतलब जो होता है जो कुत्ते से जो लगाव होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं साइनोमैनिया, बोलते हैं डॉग्स को लेकर के। और डेमोमैनिया हो गया। डेमो मतलब होता है भीड़ होता है, डेमोग्राफिक्स होता है ना, तो भीड़ की जो तीव्र इच्छा होती है उसको बोलते हैं डेमोमैनिया। अगला है डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया मतलब होता है ये अल्कोहल से रिलेटेड है। डिप्सो जो होता है मतलब इसे शराब से ले सकते हैं या फिर जो पीने वगैरह की जो तीव्र इच्छा होती है उसको हम लोग डिप्सोमैनिया लेते हैं। नेक्स्ट इसमें ड्रोमोमैनिया है। ड्रोमोमैनिया का मतलब होता है, ड्रोमो का मतलब ही होता है ट्रेवल करना, तो ड्रोमोमैनिया मतलब है ट्रेवलिंग, यानी भ्रमण करने की जो तीव्र इच्छा होती है या चाह होती है उसको हम लोग ड्रोमोमैनिया बोलते हैं। अगला इसी में है कि इथियोमैनिया, इंथियोमैनिया का मतलब होता है रिलीजन। इससे रिलीजन से रिलेटेड है, यानी धार्मिक क्रियाकलापों की जो मैनिया होती है उसको इंथियोमैनिया कहा जाता है। इसी में हम लोग आगे देखते हैं कि एक है इर्गोमैनिया। इर्गोमैनिया जो होता है वर्क से रिलेटेड है। जैसे कुछ लोग खाली बैठे नहीं रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो जो वर्क की जो तीव्र इच्छा होती है, वर्क को लेकर के काम करते रहने की जो मैनिया होती है उसको हम लोग इर्गोमैनिया कहते हैं। और एक होता है हेडोमैनिया, यानी हेडोनिस्ट भी होते हैं। हेडोनिस्ट उसको कहते हैं जो सुखवादी होते हैं। और अगर किसी को हेडोमैनिया हो गया है, इट मीन्स कि उनको प्लीजर्स को लेकर के यानी खुशी को लेकर के बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है, तो उसको हम लोग हेडोमैनिया बोलते हैं। और एक होता है हिप्पोमैनिया होता है। हिप्पोमैनिया का मतलब हो जाता है हॉर्स। हिप्पो मतलब क्या हो जाता है? हॉर्स होता है। तो घोड़े की जो चाह रखने की जो तीव्र इच्छा होती है उसको हिप्पोमैनिया कहा जाता है। वही क्लेप्टोमैनिया, ये वर्ड कई बार आपको आगे देखने को मिलेंगे साइनो एंटोनिम्स में, ये सारे आप लोग देखते रहेंगे। क्लेप्टोमैनिया टू स्टीलिंग आर्टिकल्स, यानी स्टीलिंग थिंग्स के लिए है सो चोरी करने की जो मैनिया होती है उसको क्लेप्टोमैनिया कहते हैं। वही लोगोमैनिया, लोगो का मतलब होता है बोलना, टॉक करना, तो लोगोमैनिया हो गया, यानी टॉकिंग की जो मैनिया जो होगी बात करने की उसको लोगोमैनिया कहते हैं।
मेगालोमैनिया, मेगालो मतलब होता है कंट्रोलिंग अदर्स लाइफ, तो मेगालोमैनिया का मतलब हो गया कंट्रोलिंग, दूसरों को नियंत्रित करने की यानी दबा के रखने की जो मैनिया होती है उसको बोलते हैं हम लोग मेगालोमैनिया। और अगला है इसमें मेलोमैनिया। मेलोमैनिया का मतलब जो होता है ना, ये म्यूजिक को लेकर के जो तीव्र चाह जो होती है संगीत सुनने की, तो उसको हम लोग मेलोमैनिया कहते हैं। इसमें है माइथोमैनिया है। माइथोमैनिया का मतलब होता है टेलिंग लाइज। माइथ मतलब क्या होता है? लाइज होता है, तो झूठ बोलने की जो मैनिया होती है, कोई भी बात बोलो आदमी झूठ ही बोलेगा, तो झूठ बोलने की मैनिया को माइथोमैनिया कहा जाता है। वही इसमें अगला है नॉस्टोमैनिया। क्या है? नॉस्टोमैनिया मतलब नोस्टाल्जिक होता है ना, कि नोस्टाल्जिक मतलब होम से रिलेटेड, होम सिकनेस से रिलेटेड जो भी फीलिंग्स आती है, सिकनेस होती है, उसको हम नोस्टाल्जिया बोलते हैं। तो उसी से नॉस्टोमैनिया है, यानी घर के जो तीव्र इच्छा रखता है, जिसको बाहर में आप कितना भी रखते हो मन ही नहीं लगता है, तो नॉस्टोमैनिया हो गई होम की इच्छा, यानी घर की इच्छा हो गई नॉस्टोमैनिया। अगला इसमें है सो फेगेमैनिया। फेगेमैनिया मतलब होता है रिच ईटिंग, मतलब अच्छा खाने की जो मैनिया होती है उसको हम फेगेमैनिया बोलते हैं। और इसमें नेक्स्ट है, इसमें प्लूटोमैनिया है। प्लूटोमैनिया, प्लूटो मतलब क्या हो जाता है? वेल्थ होता है, तो इसे वेल्थ से जो धन की जो इच्छा रखता है उसको प्लूटोमैनिया कहा जाता है। धन की इच्छा को क्या कहा जाएगा? प्लूटोमैनिया। अगला इसमें है कि पोडियोमैनिया। नेक्स्ट है इसमें पोडियोमैनिया। पोडियो का मतलब होता है ट्रेवलिंग से, यहाँ भी देख लीजिए कि ड्रोमोमैनिया हम लोगों ने याद किया था, एक है पोडियोमैनिया। पोडियोमैनिया भी भ्रमण करने की जो तीव्र इच्छा या शनक हो गई उसको हम लोग पोडियोमैनिया कहते हैं। अगला है इसमें पायरोमैनिया। पायरो का मतलब हो जाता है कि फायर के लिए होता है, तो सेटिंग फायर्स मतलब टू सेट फायर ऑन, सेट थिंग्स ऑन फायर मतलब चीज़ों को में आग लगाने की जो इच्छा होती है ना, कि उसको पायरोमैनिया बोलते हैं, बहुत लोगों को होती है। और नेक्स्ट इसमें सीटोमैनिया। सीटोमैनिया का अर्थ हो गया कि ईटिंग, यानी खाना, मतलब खाने की जो तीव्र इच्छा जिसके पास होती है, जो बैठ करके कुछ नहीं करता है, बस खाता ही रहता है, तो उसको बोलते हैं सीटोमैनिया बोलते हैं। बैठिए और खाते रहिए, ठीक है। तो सीटोमैनिया हो गया खाने की तीव्र इच्छा। और वर्बो का मतलब होता है बोलना, ये भी टॉकिंग के लिए हो जाता है, तो ये टॉकिंग यानी वो बात करने की जिसके पास हो जाती है ना, मैनिया हो जाती है तीव्र इच्छा, इसको वर्बोमैनिया। वर्बोस मतलब जोरदार तरीके से बोलना भी होता है, वर्बोस मतलब जोर से बोलना होता है। जेनोमैनिया है। जेनोमैनिया मतलब होता है फॉरेनर्स थिंग या फॉरेन को लेकर के, यानी विदेशियों या विदेशी चीज़ों को लेकर के जो तीव्र इच्छा होती है उसको हम लोग जेनोमैनिया कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये सारे मैनियाज को एक बार देख लिया, ठीक है। ये सारा मेन्यू को एक बार और आप अच्छे से रिपीट आप कर लेंगे तो अच्छे से ये आपके जुबान पे चढ़ जाएगा। बस इतने सारे आप कर लोगे तो एक अच्छा खासा आपके पास कलेक्शन हो जाएगा वर्ड्स का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं फोबिया, जो कि मेजर पोर्शन है फोबिया। फोबिया मतलब होता है किसी चीज़ से बहुत अधिक अतार्किक रूप से है सो भय होना या डर लगना, उसके लिए है सो ये यूज होता है फोबिया वर्ड। इसमें पहला है एकॉस्टियोफोबिया। एकॉस्टिकोफोबिया। एकॉस्टिकोफोबिया जो होता है ना, एकॉस्टिक साउंड होता है ना, फिजिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, तो आवाज़ से जो होता है ना अधिक डर लगता है, उसको एकॉस्टियोफोबिया बोलते हैं। एकॉस्टिकोफोबिया चूँकि अभी जस्ट हाल फिलहाल में है, सो बिहार में है, सो एक इस पे है, सो एक आदमी को साउंड से इतना भय लगा कि वो शादी के दिन ही है सो एक्सपायर कर गया। तो एकॉस्टिकोफोबिया जो हो गया कि आवाज़ से जिसको डर लगे। एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया का अर्थ होता है एयर, यानी हवा से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या हो गया? हवा से डर लगना। आगे इसमें है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया होता है ओपन स्पेस, खाली जगह में यानी खुली जगह से जिसको डर लगता है उसको एगोराफोबिया बोलते हैं। नहीं बोलते हैं एगोरा मतलब हो गया कि मतलब अकेले बैठ करके है सो किसी जगह कुछ करना, तो इसलिए एगोराफोबिया जो हो गया आपको ये खुली जगह से डर लगता है। एक्मोफोबिया। एक्मोफोबिया जो हो गया नाइफ्स यानी चाकू से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं एक्मोफोबिया बोलते हैं। अगला है ओलिरियोफोबिया यानी गेटोफोबिया इसको बोलते हैं, जो कि कैट्स यानी बिल्लियों से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं एल्यूरियोफोबिया या फिर गैटोफोबिया इसको कहा जाता है। एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया या डाइनोफोबिया, ये दोनों ही वर्ड याद रखेंगे, एल्गोफोबिया या डाइनोफोबिया, यानी दर्द से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं एल्गोफोबिया या डाइनोफोबिया। एंड्रोफोबिया। एंड्रो मतलब हो गया एंड्रो,
एंड्रो मतलब मेल से संबंधित है, यानी पुरुषों से जिसको डर लगता है, जिस लड़की को, उसको बोलते हैं एंड्रोफोबिया बोलते हैं। पॉलीएंड्री वगैरह इसी से बनता है ना। तो ये स्पेशल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे वर्ड्स भी फॉर्म होते हैं जो आपको बाद में जाकर के मिलेंगे। तो एंड्रोफोबिया हो गया पुरुषों से जो डर लगे। एनीमोफोबिया, एनीमो मतलब क्या हो जाता है, विंड हो जाता है, तेज हवा हो जाता है। तो हवा से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं एनीमोफोबिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें हो से एपियोफोबिया। एपियो का मतलब पता है आप लोगों को, एपियो का मतलब बीज हो जाता है, यानी मधुमक्खी हो जाता है। जिसको मधुमक्खी से डर लगे उसको बोलते हैं एपियोफोबिया बोलते हैं। एपियरी आप लोग पता होगा, या एपीकल्चर वगैरह, तो उसी से रिलेटेड है। तो ये एपियोफोबिया जो आ गया मधुमक्खी से डर है। अगला है इसमें अनार्कियोफोबिया। अनार्कियोफोबिया मतलब हो गया, अनार्कियो नहीं सॉरी, एरेक्योफोबिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है एरेक्नियोफोबिया। एरेक्नियोफोबिया स्पाइडर्स, यानी जिसको मकड़ी से डर लगता है उसको बोलते हैं एरेक्नियोफोबिया बोलते हैं। एस्थेनोफोबिया, एस्थेनोफोबिया यानी वीकनेस, यानी कमजोरी से जो डर लगता है उसको बोलते हैं एस्थेनोफोबिया बोलते हैं। और अगला है इसमें एस्ट्रोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया क्या हो गया, लाइटिंग्स, यानी जो लाइटिंग बिजली जो कड़कती है उससे जो बिजली कड़कने से जो डर लगता है जिनको, उसको बोलते हैं एस्ट्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है। एस्ट्रो मतलब आकाश से संबंधित भी, दिख रहे हैं ना। एक अगला है इसमें है सो ऑटोफोबिया। ऑटोफोबिया या फिर आप बोल सकते हैं मोनोफोबिया। मोनो मतलब तो अकेला होता ही है, तो सॉलिट्यूड यानी अकेलेपन से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं ऑटोफोबिया बोलते हैं। अगला है इसमें बैसीफोबिया है। बैसीफोबिया यानी वॉकिंग, यानी टहलने से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं बैसीफोबिया। अब बाथोफोबिया जो है, जिसको बाथ मतलब गहराई होता है, यानी डेप्थ से जिसको डर लगे गहराई से, उसको बोलते हैं बाथोफोबिया बोलते हैं। बैट्राकोफोबिया, ठीक है। बैट्राकोफोबिया यानी फ्रॉक्स, यानी फ्रॉक से, मेढक से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं बैट्राकोफोबिया बोलते हैं। अगला इसमें है सो बेलोनोफोबिया। बेलोनोफोबिया यानी निडल्स, यानी सुई से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं बेलोनोफोबिया बोलते हैं। और बिब्लियोफोबिया हो गया किसको, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसको किताब से डर लगता है, तो किताबों से जो डर हो उसको बोलते हैं बिब्लियोफोबिया बोलते हैं। बोटानोफोबिया, बोटानोफोबिया होता है यह प्लांट्स, यानी बोटनी से संबंधित है, पौधों से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं बोटानोफोबिया। ब्रोंटोफोबिया, ब्रोंटोफोबिया हो गया थंडर से जिसको डर लगे, तूफान से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं ब्रोंटोफोबिया बोलते हैं। इसी श्रेणी में आगे है इसमें कैकोफोबिया। कैकोफोबिया हो गया बदसूरती से, कैकोफोनी होता है, देखिए आगे जाके ऐसे ही वर्ड्स बनेंगे। कैकोफोनिया, कैकोफोनिया हो गया बदसूरती से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं कैकोफोबिया बोलते हैं। और वही इसमें है सो अगर आप किसी को ऐसा कैलोफोबिया हो गया, कैलुअस मतलब सुंदरता से रिलेटेड होता है, तो कैलोफोबिया हो गया आपको ब्यूटी से, यानी खूबसूरती से भी डर लगना होता है, कैलोफोबिया हो गया। कीमोफोबिया, कीमोफोबिया मतलब हो गया आपको ठंड से अगर डर लगता है तो ये है कीमोफोबिया। और कीनोफोबिया, कीनोफोबिया हो गया स्नो, यानी बर्फ से डर लगे तो उसको बोलते हैं कीनोफोबिया बोलते हैं। कीरोफोबिया, कीरोफोबिया हो गया हैंड्स, यानी कीरोप्रैक्टर होता है, यानी हाथ से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं कीरोफोबिया बोलते हैं। अगला इसमें है सो क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया क्या हो गया, ये कलर्स, यानी जिसको रंग से डर लगे उसको बोलते हैं क्रोमोफोबिया कहते हैं। और क्रोनोफोबिया क्या होता है, ये टाइम, यानी क्रोनोलॉजिकल होता है, कोई चीज होता है यानी समय से रिलेटेड होता है, काल अवधि से, तो क्रोनोफोबिया कहते हैं। अब अगला है इसमें सिबोफोबिया। सिबोफोबिया बोलते हैं फूड, यानी खाने से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं सिबोफोबिया बोलते हैं। क्लॉस्ट्रियोफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं क्लोज प्लेसेस, यानी बंद स्थान से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। क्लाइमाकोफोबिया, क्लाइमैकोफोबिया इसको बोलते हैं
क्लाइमेकोफोबिया। क्लाइमेकोफोबिया हो गया स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं क्लाइमेकोफोबिया बोलते हैं। कोइटोफोबिया, कोइटोफोबिया हो गया आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं कोइट्रोफोबिया, कोइटोफोबिया। कोप्रोफोबिया, कोप्रोफोबिया हो गया फेसेस यानी चेहरे से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं कोप्रोफोबिया बोलते हैं। अगला इसी में है, कोप्रोफोबिया के बाद है क्रिम्नोफोबिया। क्रिम्नोफोबिया हो गया हाइट यानी ऊंचाई से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं क्रेमनोफोबिया, क्रेमनोफोबिया हो गया। अगला इसमें साइनोफोबिया। साइनो मतलब वहीं पर पढ़े थे पिछले बार में, डॉग्स होता है, तो यानी कुत्तों से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं साइनोफोबिया। डेमोफोबिया हो गया यानी लोगों से जिसको डर लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेमोफोबिया बोलते हैं। डेमो मतलब क्राउड भी होता है। डर्मेटोफोबिया, डर्मेटोफोबिया हो गया स्किन यानी त्वचा से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं डर्मेटोफोबिया। डिप्सोफोबिया, डिप्सो मतलब होता है वाइन, मतलब पीने वगैरह के लिए होता है, शराब के लिए होता है या पानी वगैरह के लिए भी होता है। तो जिसको पानी पीने से डर लगता है या शराब पीने से डर लगता है उसको डिप्सोफोबिया कहते हैं। अगला है इसमें है फ्रेंड्स ड्रोमोफोबिया। ड्रोमो का मतलब हो जाता है स्ट्रीट्स को लेकर के भी होता है, और डेंड्रो मतलब झाड़ी होता है। तो ड्रोमोफोबिया हो गया गलियों से जिसको डर लगे उसको ड्रोमोफोबिया होता है। और अगला इसमें है सो इमेटोफोबिया। इमेटोफोबिया क्या होता है, वोमिटिंग से जिसको डर लगता है उल्टी से उसको बोलते हैं इमिटोफोबिया। और इंटोमोफोबिया क्या नाम है इसका, इंटोमोफोबिया यानी इंसेक्ट्स के लिए यूज होता है इंटो वर्ड। तो कीट पतंगों से जिसको डर लगता है उसके लिए ये वर्ड यूज होता है इंटोमोफोबिया। इरेमियोफोबिया क्या है, इरेमियोफोबिया होता है स्टिलनेस यानी स्थिरता से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं इरेमियोफोबिया। इर्गोफोबिया क्या होता है, तो इर्गोफोबिया वर्क होता है, इर्गो पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी काम करने से जिसको डर लगे ना या काम से तो उसको बोलते हैं इर्गोफोबिया कहते हैं। इरिथ्रियोफोबिया, इरिथ्रियोफोबिया हो जाता है रेड कलर के लिए होता है, लाल रंग से अगर किसी को डर लगता है, लाल रंग देख के भयभीत हो जाता है सांड की तरह, तो उसको बोलते हैं इरिथ्रियोफोबिया। ठीक है, इरिथ्रोफोबिया। और अगला है इसमें है कि गेमोफोबिया। गेमोफोबिया क्या हो गया, जिसका गेम बज गया यानी शादी हो गई, यानी शादी से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं गेमोफोबिया। अगला इसी श्रेणी में है जेनोफोबिया। क्या है, जेनोफोबिया। जेनो का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ सी से संबंधित होता है, द जेनो, तो सी यानी जिसको समुद्र से डर लगे उसको बोलते हैं जेनोफोबिया। जेराफोबिया, जेराज मतलब होता है ओल्ड एज होता है, तो जेराज से बना हुआ है यह, तो ओल्ड एज जिसको कि बुढ़ापे से डर लगता है उसको बोलते हैं जेराफोबिया। जेरंटोफोबिया, यही बूढ़े आदमी की बात हो गई। जेरंटो मतलब होता है ओल्ड मैन होता है, तो बूढ़े आदमी से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं जेरंटोफोबिया। ग्यूमोफोबिया, ठीक है, ग्यूमोफोबिया क्या हो गया, GEUMO, तो ग्यूमोफोबिया हो गया टेस्ट, जिसको कि स्वाद से डर लगे उसको बोलते हैं ग्यूमोफोबिया बोलते हैं। अगला है इसमें ग्नोसियोफोबिया। ग्नोसियो मतलब होता है नॉलेज, तो नॉलेज यानी ज्ञान से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं ग्नोसियोफोबिया बोलते हैं। ग्राफोफोबिया, ग्राफोफोबिया हो गया राइटिंग, यानी ग्राफ मतलब लिखना होता है, तो लिखने से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं ग्राफोफोबिया बोलते हैं। गाइनेफोबिया मतलब होता है विमेन, गाइनोकोलॉजिस्ट होता है कि नहीं, इसी से बना हुआ है, तो विमेन यानी औरतों से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं गाइनेफोबिया बोलते हैं। और अगला है इसमें कि हेमेटोफोबिया। हेमेटो मतलब ब्लड होता ही है, हिमेटोलॉजी जानते ही हैं आप लोग, तो खून से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं हेमेटोफोबिया। हर्पैक्सोफोबिया, अगला है इसमें हर्पैक्सोफोबिया, यानी रॉबर्स, यानी रॉबर्स जिसको डाकू से डर लगता है उसको बोलते हैं हर्पैक्सोफोबिया बोलते हैं। हेडनोफोबिया, अगला क्या है, हेडनोफोबिया, हेडोनिस्ट बोले थे, हेडोमैनिया था, और यहाँ पर क्या है हेडनोफोबिया। हेडोनोफोबिया का मतलब होता है प्लीजर, यानी खुशी से जिसको डर लगे ना उसको बोलते हैं हेडनोफोबिया।
अगला है हेलियोफोबिया। हेलियो मतलब धूप होता है, सनलाइट होता है, जिसको सनलाइट से, सूर्य की रोशनी से क्या हो, डर लगे, यानी कोई पिशाच है उसको क्या होगा, हेलियोफोबिया होगा। हेलमिंथोफोबिया। हेलमिंथोफोबिया क्या होगा, वॉर्म्स होता है, यानी केंचुओं से डर लगना क्या होता है, हेलमिंथोफोबिया कहते हैं। हिप्पोफोबिया। हिप्पो मतलब तो हॉर्स, पहले भी पढ़ चुके हैं, तो हॉर्स यानी घोड़ों से डर लगना क्या हो जाता है, हिप्पोफोबिया हो जाता है। और होडोफोबिया क्या हो जाता है, होडोफोबिया ट्रैवल यानी भ्रमण करने से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं होडोफोबिया बोलते हैं। अगला है इसमें नेक्स्ट है फ्रेंड्स इसमें होमिक्लोफोबिया। होमिक्लोफोबिया का मतलब होता है फॉग। होमिक्लोफोबिया हो गया यानी धुंध से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं होमिक्लोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, पानी से डर लगना क्या हो गया, हाइड्रोफोबिया हो गया, यानी रेवीज में होता है ये। हिप्नोफोबिया क्या हो गया, हिप्नोटिस्ट होता है ना, हिप्नोज तो स्लिप यानी सोने से, यानी निद्रा से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं हिप्नोफोबिया बोलते हैं। इख्थियोफोबिया। इख्थियो होता है वर्ड फिश के लिए यूज होता है, तो मछली से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं इख्थियोफोबिया बोलते हैं। बहुत लोगों को एलर्जी होती है। और नेक्स्ट है इसमें केनोफोबिया। केनोफोबिया मतलब हो गया इम्पटीनेस यानी खालीपन से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं केनोफोबिया। और किनेसोफोबिया। किनेसोफोबिया का मतलब हो जाता है मोशन यानी गति से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं किनेसोफोबिया। इसी में आगे है क्लेप्टोफोबिया। क्लेप्टोफोबिया का अर्थ हो जाता है चोरी करना हो जाता है। क्लेप्टोफोबिया क्या हो गया, थीप्स यानी चोरों से, यानी डाकुओं से डर लगे, जिसको चोरों या चोरी से डर लगना क्या हो गया, क्लेप्टोफोबिया हो गया। लैलोफोबिया। लैलोफोबिया का अर्थ हो जाता है आपको स्पीकिंग यानी बोलने से जो जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं लैलोफोबिया। और लोगोफोबिया का अर्थ हो जाता है वर्ड्स, बोलना यानी शब्दों से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं लोगोफोबिया। और लोफोबिया का अर्थ हो जाता है आपको पॉइजन यानी जहर से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं लोफोबिया। और नेक्स्ट है इसमें लाइगोफोबिया। लाइगोफोबिया का हो जाता है डार्कनेस यानी जिसको अंधेरे से डर लगता है उसको बोलते हैं लाइगोफोबिया। और अगला है इसमें लाइसोफोबिया है। लाइसोफोबिया का मतलब हो गया गेटिंग मैड यानी पागल होने से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं लाइसोफोबिया। और मेगालोफोबिया है लार्ज थिंग्स यानी बड़ी आकार की वस्तुओं से जिसको डर लगे उसको बोलते हैं, या चीज़ों से, मेगालोफोबिया। इसी में आगे है मेलिसोफोबिया। क्या है, मेलिसोफोबिया। मेलिसोफोबिया का हो जाता है मधुमक्खी से डर लगना। मधुमक्खी से अगर डर लग रहा है आपको, इसका मतलब आपको है मेलिसोफोबिया। मधुमक्खी से डर लगना क्या हो गया, मेलिसोफोबिया। और अगला है इसमें म्यूसोफोबिया या इकोफोबिया। म्यूसोफोबिया या इकोफोबिया यानी माइस यानी चूहा से या चूहिया से डर लगना क्या हो जाता है, म्यूसोफोबिया। मूस भी बोलते हैं हम लोग चूहा को, या आइकोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, अगला है माइसोफोबिया है। माइसो का मतलब होता है फिल्द यानी गंदगी से जिसको डर लगे, एलर्जी हो, जिसको बोलते हैं माइसोफोबिया। नेक्रोफोबिया अगला है। नेक्रोफोबिया यानी डेड बॉडीज यानी कॉप्स यानी मृत शरीर से डर लगना नेक्रोफोबिया कहलाता है। और नेक्स्ट इसमें नोसोफोबिया। नोसोफोबिया मतलब हो गया इलनेस यानी बीमार होने से या फिर बीमारी से डर लगना, क्या हो गया, ये हो गया नेसोफोबिया हो गया, नोसोफोबिया सॉरी, नोसोफोबिया। और अगला है इसमें निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया क्या हो गया, नाइट के लिए यूज होता है निक्टो वर्ड, रात या अंधेरे से डर लगना निक्टोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ओक्लोफोबिया। ओक्लोफोबिया क्या हो जाता है, मॉब से डर लगना यानी भीड़ से डर लगने के लिए ओक्लोफोबिया होता है वर्ड। ये वर्ड्स बहुत सारे कई सारे रिपीट हो रहे होंगे, आपको एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन ये वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करते जाना, आपको बाद में इसके फायदे नजर आएंगे। ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया क्या हो जाता है, ओम्ब्रोफोबिया ये हो जाता है रेन यानी वर्षा से जिसको डर लगे ना तो उसको बोलते हैं, बारिश से डर लगना ओम्ब्रोफोबिया बोलते हैं। और ओफिडोफोबिया। ओफिडोफोबिया क्या हो गया आपको, स्नैक्स यानी सांपों से डर लगना क्या हो गया, ओफिडोफोबिया। और ऑर्निथोफोबिया क्या हो गया, बर्ड से डर लगना क्या हो गया, चिड़ियों से डर लगना, ऑर्निथोफोबिया। और अगला है इसमें
ओरोफोबिया, ओरोफोबिया क्या हो जाता है, माउंटेन्स यानी पर्वत पहाड़ों से डर लगना ओरोफोबिया हो गया। फ्रेंड्स ये वर्ड सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करते जाइए, रिपीट करते जाइए, बार बार रिपीट करेंगे आपके जुबान पे चढ़ जाएगा। और आप चाहे सिविल कोर्ट के एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर हाई कोर्ट के दे रहे हैं, जहां भी आपको इंग्लिश की या एसएससी सीजीएल वगैरह दे रहे हैं, जहां भी इंग्लिश की आवश्यकता है वहां काफ़ी यह हेल्पफुल साबित होने वाला है, चाहे किसी भी एग्जाम्स की आप क्यों न तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट है इसमें पेडोफोबिया, पेडोफोबिया या फिर एर्डोफोबिया, ये चिल्ड्रन के लिए यूज होता है, यानी बच्चों से डर लगना क्या हो गया, पेडोफोबिया या फिर आर्डोफोबिया। अगला है इसमें पैंटोफोबिया या पैनोफोबिया, इसको सभी चीजों से डर लगने के लिए ये वर्ड यूज होता है, पैंटोफोबिया या पैनोफोबिया। नेक्स्ट है इसमें पैथोफोबिया, पैथोफोबिया पैथोलॉजी होता है कि नहीं, तो पैथोलॉजी है सो बीमारी के लिए होता है यूज, पैथोलॉजी दवा खाते हैं हम लोग, तो बीमारी से डर लगने के लिए होता है यूज। अगला है इसमें पेकाटोफोबिया, पेकाटोफोबिया हो गया सिनिंग यानी पाप करने से डर लगना है, सो पेकाटोफोबिया हो गया। और पेनियोफोबिया हो गया पोवर्टी यानी गरीबी से डर लगना है, सो पेनियोफोबिया हो गया। और फैगोफोबिया हो गया आपको ईटिंग यानी खाने से डर लगना हो जाता है, फैगोफोबिया। और अगला है इसमें फैज्मोफोबिया, क्या है, फैज्मोफोबिया हो गया घोस्ट यानी भूतों से डर लगना क्या कहलाता है आपको, फैज्मोफोबिया कहलाता है। और नेक्स्ट है इसमें फेमोफोबिया, फेमोफोबिया क्या होता है फ्रेंड्स, वॉइसेस यानी आवाज से डर लगना फेमोफोबिया होता है। वहीं फोनोफोबिया होता है क्या, स्पीकिंग अलाउड, जोर जोर से बोलने से डर लगने से क्या हो जाता है, फोनोफोबिया हो जाता है। फोटोफोबिया क्या हो जाता है, लाइट यानी प्रकाश से डर लगना क्या हो जाएगा, फोटोफोबिया हो गया। इसी में अगला है इसमें फोटोफोबिया के बाद प्लूटोफोबिया, क्या है, प्लूटोफोबिया, प्लूटोफोबिया यानी धन, धन से डर लगना क्या हो जाएगा आपको, प्लूटोफोबिया हो गया। अगला इसमें निगेरोफोबिया, निगेरोफोबिया, निगेरोफोबिया हो गया स्मोदरिंग, स्मोदरिंग का मतलब होता है दम घुटना, तो दम घुटने से डर लगने के लिए सो निगेरोफोबिया हो गया, डर लगना यानी सजा देने से जो डर लगता है, सजा से जिसको, उसको बोलते हैं पोइनोफोबिया, पियानो नहीं है फ्रेंड्स, पोइनोफोबिया है, पोइनोफोबिया इसको पढ़ेंगे हम लोग। पोटामोफोबिया, पोटामोफोबिया यानी रिवर से क्या करते हैं हम लोग, पानी पटाते हैं, ठीक है, इसलिए पोटामोफोबिया नदी से हो गया। और साइक्रोफोबिया, साइक्रोफोबिया क्या हो गया, कोल्ड से यानी ठंड से डर लगने के लिए होता है वर्ड यूज, साइक्रोफोबिया हो जाता है। और टेरोफोबिया, देखिए यहाँ पी साइलेंट है सब जगह, टेरोफोबिया हो जाता है फ्लाइंग यानी उड़ने से डर लगने के लिए होता है वर्ड यूज टेरोफोबिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर पायरोफोबिया है, पायरोफोबिया का होता है आग से, यानी आग से अगर जिसको डर लगता है उसको पायरोफोबिया कहते हैं। और रेनोफोबिया जो होता है एम्प्टीनेस यानी खालीपन से डर लगना है, सो रेनोफोबिया कहलाता है। रूफोफोबिया हो जाता है डस्ट से डर लगना यानी धूल से जिसको डर लगता है उसको रूफोफोबिया, रूफ पे क्या होता है, धूल होता है, उसी से रूफोफोबिया हो गया। स्केलेरोफोबिया जो होता है बर्गलर्स यानी चोरों से, सेंधमारों से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं स्केलेरोफोबिया बोलते हैं। और नेक्स्ट है स्कोटोफोबिया, स्कोटोफोबिया यानी डार्कनेस यानी अंधेरे से डर लगना क्या हो जाता है, स्कोटोफोबिया हो जाता है। और साइडेरोड्रोमोफोबिया, क्या है, साइडेरोड्रोमोफोबिया यानी ट्रेन से डर लगना या रेलगाड़ी से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं साइडेरोड्रोमोफोबिया, यानी साइड में ट्रेन में बैठ के ऐसे भी सफ़र कीजिएगा तो डर लगेगा ना, अगर पायदान वगैरह पे बैठ कर करते हैं तो साइडेरोड्रोमोफोबिया ट्रेन से डर लगता है यानी रेलगाड़ी से। अगला है इसमें साइडेरोफोबिया सीधा है, तो ये स्टार्स यानी तारों से डर लगना हो जाता है साइडेरोफोबिया। अगला है स्पेक्ट्रोफोबिया, स्पेक्ट्रोफोबिया यानी मिरर्स यानी आईने से डर लगना, ठीक है, स्पेक्ट्रोफोबिया क्या हो गया, मिरर्स यानी आईनों से डर लगना है, सो क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रोफोबिया हो जाएगा। स्टाइजियोफोबिया, स्टाइजियोफोबिया जो होता है हेल यानी नर्क से डर लगना है, सो स्टाइगियोफोबिया कहलाता है। वहीं
टैकोफोबिया हो जाता है स्पीड यानी तेज गति से डर लगना, क्या हो जाता है, टैकोफोबिया कहलाता है। और थैलेसोफोबिया, थैलेसोफोबिया क्या होता है, ओशियंस यानी समुद्र से डर लगना थैलेसोफोबिया कहलाता है। और इसी में है थैनेटोफोबिया, थैनेटोफोबिया क्या हो जाता है, डेथ या डाइंग यानी मृत्यु यानी मरने से डर लगना क्या हो जाता है, थैनेटोफोबिया हो जाता है। और थर्मोफोबिया होता है क्या, हीट यानी आग या गर्मी से डर लगना है, सो थर्मोफोबिया हो जाता है। और टोनिट्रोफोबिया क्या है, टोनिट्रोफोबिया है जो कि थंडर यानी तूफान से डर लगना क्या कहलाता है, टोनिट्रोफोबिया कहलाता है। इसी श्रेणी में आगे है टॉक्सिकोफोबिया, टॉक्सिकोफोबिया क्या हो जाता है, ये हो जाता है पॉइजन यानी जहर से डर लगना, टॉक्सिकोफोबिया। और है आगे है ट्राउटोमेटोफोबिया, क्या है, ट्राउटोमेटोफोबिया हो जाता है इंजरी यानी घायल होने से यानी चोट लगने से डर लगना क्या कहलाता है, ट्राउटमेटोफोबिया कहलाता है। वहीं पे है सो ट्रिकोफोबिया क्या होता है, हेयर यानी बाल से डर लगना क्या हो जाता है, ट्रिकोफोबिया। जेनोफोबिया जो हो जाता है स्ट्रेंजर्स यानी अजनबी से डर लगना, जेनोफोबिया कहलाता है। और जेरोफोबिया हो जाता है फॉरेनर्स यानी विदेशियों से डर लगना क्या हो जाता है, जेरोफोबिया हो जाता है। और जूफोबिया क्या हो जाता है, एनिमल्स यानी जानवरों से डर लगना, जूफोबिया कहलाता है। अब इसमें देखिए स्टडी हम लोग देखते हैं, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा सेक्शन है इसका। इसमें है एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी देखिए एक्चुअली लॉजी जो वर्ड होता है ना, लोगस वर्ड जो होता है, लोगस वर्ड ये जो होता है स्टडी इसको कहना कहते हैं। तो यहाँ पर जिसमें भी लोग LOG लॉजी लॉजी या लॉजी वर्ड लगा रहेगा, लॉग वर्ड, उसका मतलब स्टडी ही होता है। तो ये देखते हैं इसी के अंतर्गत है कि किसी चीज़ के अध्ययन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी क्या हो गया, कॉजेज ऑफ डिजीज यानी रोगों के कारणों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एक्सियोलॉजी कहलाता है। और वहीं एनिमोलॉजी क्या हो जाता है, एनिमो मतलब विंड हो जाता है, वायु का अध्ययन एनिमोलॉजी कहलाता है। सब वही वर्ड रिपीट होंगे, धीरे धीरे देखेंगे आप लोग। और नेक्स्ट इसमें एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी क्या हो जाता है, ये ब्लड वेसल्स यानी नाड़ी या धमनियों का अध्ययन क्या कहला जाता है, एंजियोलॉजी कहलाता है। और एंथ्रोपोलॉजी यानी मैन यानी मानव का अध्ययन है, सो क्या कहलाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। उसी में कार्डियोलॉजी क्या हो जाता है, हार्ट का अध्ययन यानी हृदय का अध्ययन, कार्डियोलॉजी कहलाता है। कार्पोलॉजी क्या हो जाता है, फ्रूट्स एंड सीड्स यानी फल एवं बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्पोलॉजी कहलाता है। वही क्रोनोलॉजी क्या कहलाता है, क्रोनो का मतलब होता है कालक्रम यानी तारीख यानी तारीखों का अध्ययन यानी डेट्स का अध्ययन क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजी कहला जाता है। और वही है कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी क्या हो जाता है, यूनिवर्स को बोलते हैं कॉस्मो यानी ब्रह्मांड का अध्ययन है, सो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। इसी में है क्रैनियोलॉजी, क्रैनियोलॉजी क्या हो जाता है, स्कल्स क्रैनियल में बंद रहता है, पता है ना, खोपड़ी, खोपड़ी में होता है, तो खोपड़ी का अध्ययन कहलाना क्रैनियोलॉजी कहलाता है। और आगे है क्रिप्टोलॉजी, क्रिप्टोलॉजी क्या हो जाता है, कोड्स का अध्ययन यानी सांकेतिक भाषा का अध्ययन कहलाना क्रिप्टोलॉजी कहलाता है। और इसी श्रेणी में आगे है साइटोलॉजी, साइटो मतलब क्या हो जाता है, सेल्स के लिए यूज होता है, तो साइटोलॉजी क्या हो गया, सेल्स का अध्ययन यानी कोशिकाओं का अध्ययन कहलाना करना साइटोलॉजी। डैक्टिलोलॉजी, डैक्टिलोलॉजी क्या हो जाता है, फिंगरप्रिंट्स का अध्ययन कहलाना यानी हस्तरेखा का अध्ययन करने वाले को कहते हैं डैक्टियोलॉजिस्ट यानी डैक्टिलॉजी कहलाता है, डैक्टिलोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, ट्रीज यानी झाड़ी है यानी पेड़ों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी। डर्मेटोलॉजी हो गया, स्किन यानी त्वचा का अध्ययन करने वाले को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी यानी जो कि इन्वायरमेंट यानी वातावरण का अध्ययन करे, इकोलॉजी कहलाता है। इंडोक्रिनोलॉजी क्या कहलाता है, ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं, करना क्या कहलाता है, इंडोक्रिनोलॉजी कहलाता है। और इंटोमोलॉजी यानी इंसेक्ट्स का अध्ययन यानी कीट पतंगों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, इंटेमोलॉजी कहलाता है। और आगे है इपिस्टेमोलॉजी, क्या है, इपिस्टेमोलॉजी कहलाता है क्या, नॉलेज का यानी ज्ञान का अध्ययन करना क्या कहलाता है,
इपिस्टेमोलॉजी कहलाता है। और नेक्स्ट है इसमें स्कैटोलॉजी। ठीक है, स्कैटोलॉजी क्या कहलाता है? तो कल्चर यानी संस्कृति का अध्ययन करना है, सो क्या कहलाता है? स्कैटोलॉजी कहलाता है। और इथनोलॉजी हो जाता है ह्यूमन रेसेस, यानी मानव प्रजाति का अध्ययन करना है, सो इथनोलॉजी कहलाता है। और उसी में इथोलॉजी की बात की जाएगी तो एनिमल बिहेवियर के लिए है, सो इथोलॉजी का यूज होता है, यानी जानवर के व्यवहारों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। वही जेनियोलॉजी क्या हो जाता है? एंसेस्ट्री यानी वंशावली का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जेनियोलॉजी कहलाता है। जेनियोलॉजी कहलाता है एंसेस्ट्री यानी वंशावली का अध्ययन करना। और जेरोंटोलॉजी क्या हो जाता है? ओल्ड एज यानी बढ़ती उम्र का अध्ययन करना जेरोंटोलॉजी कहलाता है। और ग्लोटोक्रोनोलॉजी, ठीक है, क्या है? ग्लोटोक्रोनोलॉजी हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस के लिए होता है, यानी भाषा के इतिहास के अध्ययन करना ग्लोटोक्रोनोलॉजी कहलाता है। इसी में आगे है गायनेकोलॉजी। गायनेकोलॉजिस्ट को आप लोग जानते ही होंगे, जो कि महिलाओं के लिए जो डॉक्टर्स होती हैं, वुमेन डिजीज का अध्ययन करना गायनेकोलॉजी कहलाता है। हिमेटोलॉजी हो जाएगा ब्लड का अध्ययन करना। और वही हेल्मिन्थोलॉजी हो जाएगा वर्म्स, पढ़ चुके हैं सारा का सारा, कीड़े का अध्ययन करना है, सो हेल्मिन्थोलॉजी कहलाता है। और हीरोलॉजी क्या हो जाएगा? क्लॉक मेकिंग। ठीक है, घड़ी बनाने की कला है, सो क्या कहलाती है? कला का अध्ययन हीरोलॉजी कहलाता है। वही हिस्टोलॉजी क्या हो जाएगा? हिस्टोलॉजी यानी प्लांट टिश्यूज का अध्ययन, यानी पौधों की कोशिकाओं का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। वहीं हाइड्रोलॉजी हो वाटर का अध्ययन हो गया, वाटर का अध्ययन करना है, सो हाइड्रोलॉजी हो गया। और इक्थियोलॉजी है, सो फिश का अध्ययन करना है, क्योंकि इक्थियो मतलब फिश होता है, तो फिश का अध्ययन करना है, सो इक्थियोलॉजी हो जाएगा। और नेक्स्ट है मायरमेकोलॉजी। मायरमेकोलॉजी है, सो एंट्स यानी चींटियों का अध्ययन करना है, सो कहलाता है मायरमेकोलॉजी कहलाता है। और नोसोलॉजी हो जाता है क्लासिफिकेशंस ऑफ डिजीज के लिए यूज होता है वर्ड नोसोलॉजी, यानी क्लासिफिकेशंस ऑफ डिजीज यानी बीमारियों का वर्गीकरण का अध्ययन करना है, सो नोसोलॉजी कहलाता है। ओडोंटोलॉजी है, सो तिथ यानी दांतों का अध्ययन करना है, सो ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ओइनोलॉजी क्या हो जाता है? वाइन्स यानी शराब का अध्ययन करना है, सो ओइनोलॉजी कहलाता है। और ऑन्कोलॉजी क्या हो जाता है? ट्यूमर्स यानी ग्रंथि का अध्ययन करना है, सो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। और ओनिरियोलॉजी क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी कहलाता है ड्रीम्स का अध्ययन करना। ओनिरोलॉजी क्या कहलाता है? ड्रीम्स का अध्ययन करना है, सो सपनों का अध्ययन करना है, सो ओनिरोलॉजी कहलाता है। ऑन्टोलॉजी क्या हो जाता है? एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व का अध्ययन करना है, सो ऑन्टोलॉजी कहलाता है। वही ऊलॉजी क्या हो जाता है? एग्स, गोल गोल दो को देख रहे हैं, अंडा है, डबल ओ है। ऊलॉजी क्या कहलाता है? अंडों का अध्ययन करना ऊलॉजी कहलाता है। ऑफियोलॉजी की बात आएगी तो यहाँ पर स्नेक्स के लिए ये वर्ड यूज होता है, तो सांपों का अध्ययन करना है, सो ऑफियोलॉजी कहलाता है। आगे है इसमें ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट क्या हो जाता है? आइज का अध्ययन करना, आंखों का अध्ययन करना ऑफ्थल्मोलॉजी कहलाता है। वही ऑर्निथोलॉजी हो जाता है बर्ड्स का अध्ययन यानी चिड़ियों का यानी पक्षियों का अध्ययन करना ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ओरोलॉजी होता है माउंटेन्स यानी पहाड़ों का अध्ययन करना कहलाता है। और ओसरियोलॉजी क्या है? बोन्स का अध्ययन करना यानी हड्डी का अध्ययन करना है, सो ओसरियोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी हो जाता है, पेडो वर्ड है, सो पेडोज मतलब बच्चा होता है, यानी शिशु का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। पैलिएंटोलॉजी क्या हो जाता है? फॉसिल्स यानी जीवाश्म का अध्ययन करना पैलिएंटोलॉजी कहलाता है। पैथोलॉजी हो जाता है डिजीजेज का यानी बीमारियों का अध्ययन करना पैथोलॉजी कहलाता है। और पेडोलॉजी क्या हो जाता है? सॉइल यानी मिट्टी का अध्ययन करना है, सो पेडोलॉजी कहला जाता है। और पेट्रोलॉजी हो जाता है रॉक्स का यानी चट्टानों का अध्ययन करना पेट्रोलॉजी कहलाता है। और फिलोलॉजी होता है लैंग्वेजेस यानी भाषाओं का अध्ययन करना फिलोलॉजी कहलाता है।
अगला है इसमें फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी का अर्थ होता है कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर का अध्ययन करना, चरित्र का अध्ययन करना फ्रेनोलॉजी कहलाता है। और फाइलोलॉजी, फाइलोलॉजी होता है प्लांट्स का अध्ययन करना, पौधे का अध्ययन करना फाइलोलॉजी कहलाता है। इसी में अध्ययन है फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी क्या हो जाता है? फिजिकल फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स के लिए हो जाता है, यूज हो जाता है। तो ये होता है क्या, 1 मिनट, तो जीवित प्राणी के शारीरिक बनावट के जो अध्ययन किया जाता है ना, उसके लिए है सो ये फिजियोलॉजी वर्ड यूज होता है। और पोलेमोलॉजी, पोलेमोलॉजी क्या हो जाता है? युद्ध का अध्ययन करना है, युद्धों का अध्ययन करना है सो पोलेमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी क्या हो जाता है? फ्रूट्स यानी फ्रूट्स एंड सीड्स यानी फलों एवं बीजों का अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। पोटामोलॉजी, पोटामो मतलब पानी पटाना हो जाता है, तो रिवर्स से पटाते हैं, तो नदियों का अध्ययन करना पोटामोलॉजी कहलाएगा। और सेफोलॉजी क्या हो जाएगा? इलेक्शंस यानी चुनावों का अध्ययन करना है, सो सेफोलॉजी कहलाता है। सेफोलॉजिस्ट हो जाता है चुनावों का अध्ययन करने वाला। एस्कैटोलॉजी, नेक्स्ट क्या है? एस्कैटोलॉजी है, यानी वल्गर लैंग्वेज यानी अश्लील भाषा का अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? एस्कैटोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी क्या हो जाता है? अर्थक्वेक्स यानी भूकंप का अध्ययन करना है, सो सिस्मोलॉजी कहलाता है। और सेलेनोलॉजी, सेलेनोलॉजी क्या हो जाता है? मून यानी चंद्रमा का अध्ययन करना, सेलिनो वर्ड उसी के लिए यूज होता है, तो सेलिनोलॉजी कहलाता है चंद्रमा का अध्ययन। और नेक्स्ट है इसमें स्पेलियोलॉजी। स्पेलियोलॉजी हो जाता है केव्स का अध्ययन करना, यानी गुफाओं का अध्ययन करना स्पेलियोलॉजी कहलाता है। ऐसे एस्टोमेटोलॉजी है, एस्टोमाटा जो होता है उससे बना हुआ है, एस्टोमेटोलॉजी हो जाता है, यानी माउथ डिजीज मुंह की बीमारियों का अध्ययन करना एस्टोमेटोलॉजी कहलाता है। वहीं टैक्सिलोलॉजी क्या है? टैक्सिलोलॉजी यानी फ्लैग्स यानी झंडों का अध्ययन करना है, सो टैक्सिलोलॉजी कहलाता है। टोपोलॉजी हो जाता है शेप्स एंड सरफेसेस का, यानी सतह एवं बनावट का अध्ययन करना है, सो टोपोलॉजी कहलाता है। ट्राइबोलॉजी, ट्राइबोलॉजी क्या हो जाता है? फ्रिक्शन का अध्ययन करना, यानी घर्षण का अध्ययन करना ट्राइबोलॉजी कहलाता है। वहीं ट्रिकोलॉजी क्या हो जाता है? हेयर यानी बालों का अध्ययन करना ट्रिकोलॉजी कहलाता है। ऊफोलॉजी क्या हो जाता है? फ्लाइंग सॉर्सेस, ठीक है, उड़न तस्तरी का अध्ययन करना है, सो ऊफोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी हो जाता है यानी मैप मेकिंग यानी मानचित्र के निर्माण के लिए कार्टोग्राफी यूज होता है। वहीं कोरियोग्राफी क्या हो जाता है? डांसिंग के लिए हो जाता है, नृत्य का अध्ययन करना कोरियोग्राफी कहलाता है। वहीं कोरोग्राफी, कोरोग्राफी क्या हो जाएगा? मैपिंग ऑफ अ रीजन यानी किसी क्षेत्र के सर्वे का अध्ययन करना कोरोग्राफी कहलाता है। वही डेमोग्राफी हो जाता है पॉपुलेशन का अध्ययन करना, यानी जनसंख्या का अध्ययन करना डेमोग्राफी होता है। इपिग्राफी, इपिग्राफी हो जाता है एंशियंट इंस्क्रिप्शन यानी प्राचीन भाषा या लिखावट का अध्ययन करना इपिग्राफी कहलाता है। लैक्सिकोग्राफी हो जाएगा डिक्शनरी यानी शब्दकोश का अध्ययन करना लैक्सिकोग्राफी कहलाता है। वहीं पैलियोग्राफी यानी एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी प्राचीन लिखावट यानी लेखन का अध्ययन करना पैलियोग्राफी कहलाता है। और वहीं पर टोपोग्राफी हो गया यानी सरफेस फीचर ऑफ अ रीजन यानी किसी क्षेत्र की भू संरचना का अध्ययन करना है, सो टोपोग्राफी कहलाता है। तो ये सारे रहे फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने सारे जितने भी स्टडी वर्ड्स थे, चाहे जितने भी फोबिया थे, चाहे जो भी है सो रूट वर्ड्स इस तरीके से क्रिएट होते हैं, तो सारे का हमने सो अध्ययन किया। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा।